हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि हमें प्रीवियस वीडियो का फीडबैक मिला है कि आपको साउंड में प्रॉब्लम आता है, साउंड कम है, तो हमारे पास जो भी रिसोर्स है हम उसको यूज करके वीडियो बना रहे हैं। आप हेडफोन लगा के सुनिए, स्पीकर ऑन करके सुनिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और इस वीडियो के अलावा और यूट्यूब पे आपको कोई दूसरा वीडियो भी मिलता है तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि आपको जो नोट्स दिए हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसमें है हर एक पॉइंट का। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हेडफोन लगा के यूज कीजिए या स्पीकर पे यूज कीजिए। बस इतना भी कम वॉल्यूम नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, हमने खुद वीडियो देखा है, हम सुन सकते हैं। अगले चैप्टर में हम चलते हैं मोशन, मतलब अगले चैप्टर का अगला मतलब मोशन चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट मोशन। रेस्ट ऑफ मोशन को हमने अभी डिफाइन किया था पिछले वीडियो में। मोशन को हम जब कैटेगराइज करने की बात करते हैं तो दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो बेसिक कैटेगराइजेशन इसका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसके बेसिस पे। तो और टाइम और डिस्टेंस के बेसिस पे करते हैं तो हमारा जो मोशन कैटेगराइज होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में वो होता है कि आप इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपको 50 किलोमीटर कवर करना है तो पहले 10 किलोमीटर के लिए आपने आधा घंटे का टाइम लगाया, तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए भी आप आधे घंटे का ही टाइम लगाएंगे, फिर फर्दर भी आप आधे घंटे का ही टाइम लगाएंगे। मतलब कि आपका सेम डिस्टेंस होगा, सेम टाइम में कवर करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ हमने आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश किया है कि पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, पॉइंट बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, पॉइंट सी से डी का 5 मीटर है, एंड डी से ई तक का भी 5 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ देख रहे हैं हर जो आपका पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, और हर 5 मीटर को कवर करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम इसे लग रहा है। मतलब कि यहाँ जो इक्वल डिस्टेंस मतलब 5 मीटर 20 सेकेंड में, यहाँ भी 5 मीटर 20 सेकेंड में, यहाँ भी 5 मीटर 20 सेकेंड में, और यहाँ भी 5 मीटर 20 सेकेंड में कवर किया। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल टाइम लैप्स के बाद, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या कह सकते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। तो पहले तो आपने डेफिनेशन में देख लिया कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा। इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो हम बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब एक सीधा एक पॉइंट से फाइनल इनिशियल फाइनल मिला सकते हैं, कोई भी कर्व नहीं बनेगा या जिगजैग लाइन नहीं बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन होगा इनिशियल और फाइनल के बीच। और इस मोशन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब टाइम जैसे जैसे लैप्स होगा इसका स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब पहले 5 सेकंड में, यदि आप पहले 5 मीटर 20 सेकंड में कवर किया, दूसरा भी 5 मीटर 20 सेकंड में ही कवर करेगा। मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन जो इसका होगा 0 होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो आपका t=0 जब उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं रेस्ट में है। अब 2 सेकंड के बाद वो 5 मीटर कवर करता है, 4 सेकंड के बाद 10 मीटर, 6 सेकंड के बाद 15, 8, 20, और 10 सेकंड पे उसका एनालिसिस करते हैं तो 25 मीटर डिस्टेंस पे होता है, 12 के बाद 12 पे 30 मीटर पे। इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है, टाइम को हम सेकेंड में लिए हैं, और ये आपका डिस्टेंस एक्सिस है जो कि आपका डिस्टेंस मीटर में होगा। अब देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिस इज द टाइम इन सेकेंड, और यहाँ हमने डिस्टेंस लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये ग्राफ को यदि डिजाइन करते तो देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ आया है, मतलब कह सकते हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसमें कोई कर्व नहीं है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या देखा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता है, या तो फिर अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक डेफिनेशन में पढ़ते हैं इसका, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस नहीं होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देखिए, जब इसको ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं तो ABCDE, फिर से हमारे पास 5 पॉइंट है, 4 स्लॉट बनेगा। A से B का डिस्टेंस हम 5 मीटर ले रहे हैं, तो इसको कवर करने में इसको 2 सेकंड लगा।
बी से सी तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी 2 सेकंड में कवर किया। सी से डी तक का 1 मीटर है, ये भी 2 सेकंड में कवर किया। और डी से ई तक का 7 मीटर है, वो भी 2 सेकंड में कवर किया। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि हमारा टाइम सबका सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। तो व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, या बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर इसका जो ग्राफ लाइन होगा, जो आपका स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व होगा, जिगजैग होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फ्री हैंड से हम उसको हर पॉइंट को मिलाएंगे तो मे भी कर्व बन सकता है या जिगजैग बन सकता है, तो हम आगे देखेंगे एग्जांपल में। लेकिन स्ट्रेट नहीं बनेगा। स्ट्रेट जब भी बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा। देखिए द मोशन इज एक्सेलरेटेड इन नेचर, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नॉट इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन 0, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में। तो 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, हम 4-5 स्लॉट ले लिए, पॉइंट ले लिए एनालिसिस का। अब देखिए क्या हो रहा है कि 0 सेकंड पे हमारा क्या है, 0 पे है, 2, 4, 6, 8 ये हमारा टाइम हो गया। ये हमारा 5, 10 और 15 डिस्टेंस हो गया। 2 सेकंड पे 5 मीटर कवर किया, हमने एक मार्क यहाँ पे बना लिए। 4 सेकंड पे हम देख रहे हैं तो 4 सेकंड पे हमारा कितना कवर किया, 7 मीटर। तो दिस इज 7.5, तो इससे जस्ट नीचे 7 मीटर हो गया ये, और ये हमारा 8 मीटर हो गया। और आपका फिर 8 सेकंड पे 15 मीटर। अब देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। जब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो एक तो इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन बना, यहाँ से यहाँ बना, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच क्या है, हमारा एक जिग जैग पाथ है। तो हम कह सकते हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो आपका जो पाथ होगा वो, मतलब ग्राफ लाइन जो होगा अदर देन स्ट्रेट लाइन होगा। अदर देन स्ट्रेट लाइन में अदर आपका कर्व हो सकता है, जिगजैग पाथ हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप नोट्स पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए मोशन को हम दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कैटेगराइज करने का, अभी तो हमने एक तरीके से कैटेगराइज किया था, वहाँ हमने क्या लिया था, टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और टाइम कैसे कैसे वो जा रहा है उसके बेसिस पे। अब जो हम लेंगे वो मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था कि जो टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं था, वो डायरेक्शन लेस था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन था। तो इसके बेसिस पे भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं। वो उसमें कितने पार्ट होंगे, तो उसमें 2 पार्ट होगा, पहला स्पीड होगा और एक वेलोसिटी होगा। सबसे पहले हम स्पीड को एनालिसिस करते हैं, क्या होता है स्पीड। स्पीड देखिए क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना टाइम कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम बोलेंगे स्पीड। जैसे कि अभी हमने वहाँ जो मोशन में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में हमने ये नहीं देखा 1 सेकंड या 2 सेकंड, वहाँ हमने सीधे देख लिया कि टाइम कितना लग रहा है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। यदि हर स्लॉट में 10 मीटर में 5 सेकंड लग रहा है, 10 मीटर में 5 सेकंड लग रहा है, डेट इज यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ जो स्पीड हम एनालिसिस करेंगे वो हम पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करेंगे, 1 सेकेंड में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बॉडी कितना मूव कर रहा है। ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस, कोई कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, इसके एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल इट बाई पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की यदि बात करें, इफ ए बॉडी ट्रैवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, एस यदि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम टी में, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से एस बाई टी। तो ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाई बॉडी बाई टाइम टेकन। इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसा नहीं किलोमीटर पर आवर होता है इसका, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं होता है। एसआई यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड है। अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कोई भी इसका यूनिट हो सकता है, जिसमें कि आपका न्यूमरेटर में डिस्टेंस का 1 यूनिट होना चाहिए और न्यूमरेटर में एक डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए और डिनोमिनेटर में आपका टाइम का यूनिट होना चाहिए।
तो यहाँ आपका यूनिट हो गया। और ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके लिए इसलिए स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि टाइम तो आपका स्केलर वेक्टर में नहीं आएगा। यहाँ आपके पास जो डिफाइन करेगा इसको स्केलर वेक्टर, वो डिफाइन करेगा डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम स्पीड का जब भी एनालिसिस करेंगे तो डिस्टेंस के साथ करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो जहाँ भी कुछ भी होगा तो वहाँ हम डिस्टेंस का एनालिसिस करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तब वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यदि हम डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस ले लेंगे तो देखिए इसका डेफिनेशन होगा द डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दूसरा डेफिनेशन इसका हो सकता है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका सबसे छोटा और बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा सेम होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो वहाँ भी है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ हम लिख दिए इसको डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट दोनों का सेम होता है, स्पीड का और वेलोसिटी का, दोनों का यूनिट सेम होता है। लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन का टाइप। देखिए मोशन जब भी आपको डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफाइन मोशन यूनिट्स टाइप, तो मोशन यूनिट्स टाइप में आप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे। लेकिन जब आपको क्लियर कर देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब आप उसको स्पीड एंड वेलोसिटी के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कुछ इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बुक में भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, यूनिट सेम रखिएगा। यदि कहीं आपका एक्स मतलब मीटर दिया हुआ है तो पूरे क्वेश्चन का यूनिट आप मीटर में रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहला आपका फर्स्ट स्लॉट दिया हुआ 10 किलोमीटर कवर किया, सेकंड स्लॉट दिया हुआ 500 मीटर कवर किया, तो ऐसा नहीं 10 और 500 मीटर को ऐड करेंगे आप, दोनों का सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।